अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हिफ्ज़ास ग्राफिक्स। सो गाइस, आई होप आपको पिछली क्लास समझ आई होगी। पिछली क्लास में हमने बेसिक सिलेक्शन टूल पढ़े थे। बेसिक सिलेक्शन टूल के अंदर आपके पास रेक्टेंगुलर मार्केट और इलिप्टिकल मार्केट और सिंगल रो मार्केट और सिंगल कॉलम मार्केट टूल्स आपने पढ़े होंगे। सो आज हम पढ़ेंगे लेसर टूल्स। लेसर टूल्स जो है ये हमारे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, और ये सारे टूल जो होते हैं ये आपको क्विक सिलेक्शन में काम आते हैं। सो फर्स्ट वन इज लेसर टूल। लेसो टूल आपके पास फ्री हैंड आपकी सिलेक्शन करता है, मतलब आपने अगर किसी भी जगह पे सिलेक्शन करनी है, सपोज मैं यहाँ से अगर कोई बॉक्स बना लेती हूँ, यहाँ से रेंडमली यहाँ से मैं अगर कोई भी बॉक्स बना लेती हूँ, ठीक है, और अगर मैं लेसर टूल की मदद से इसकी सिलेक्शन करती हूँ फ्री हैंडली, ठीक है, फ्री हैंडली मतलब मुझे माउस को बहुत ध्यान से इसके एजेस के साथ मिला मिला के सिलेक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ बिल्कुल आप इसका राउंडेड फॉर्म में कर दें, ठीक है, तो ये सिलेक्शन होगी। ये आपको सिलेक्शन तब तक करेगा जब तक आपकी फिंगर आपके माउस पे रहेगी। जो ही आपकी फिंगर आपके माउस से हटगी तो इसकी सिलेक्शन डिसेलेक्ट हो गई जाएगी, और जहाँ तक आपने सिलेक्शन की होगी वहां तक सिलेक्शन हो जाएगी। सो बाकी इसके ऊपर वाले ऑप्शन जो आप पहले पढ़ चुके हैं वही वाले हैं कि आपने सिलेक्शन के अंदर कुछ ऐड करना है तो ये वाले बार से करेंगे, न्यू सिलेक्शन से करेंगे, या शिफ्ट के दबा के करेंगे। और उसके अलावा अगर आपने कुछ डिलीट करना है तो ऑल्ट दबा के डिलीट करेंगे। अलावा बाकी फेदर आपको अप्लाई करना पिछली क्लास मैंने सिखाया था। एंटी इलाजिक आपको पता है कि पिक्सल्स जब फट रहे होते हैं तो तब एंटी इलाजिक हमारा अनचेक होता है। सो ये वाले आपको टूल की समझ आ गई होगी। तो सेकंड हम टूल पे चलते हैं। सेकंड टूल हमारा है पॉलीगोनल लेसर टूल। लेसर टूल को सबसे पहले हम किसी इमेज वगैरह पे लगा के देख लेते हैं कि लेसर टूल अप्लाई एक्चुअली में कैसे होता है। लेयर्स पे हम अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ से मैंने अगर इसका बैकग्राउंड चाहिए तो मैं पूरे सर्कल को सिलेक्ट करूँगी, लेकिन अभी अगर मेरे पास सिर्फ एक ही टूल हो, सिर्फ मुझे एक टूल अवेलेबल है लेसर टूल की मदद से मैंने इसकी सिलेक्शन करनी है, तो इस तरह तो डायरेक्ट आप सर्कल कर नहीं सकते क्योंकि इस तरह आपकी बहुत गलत सी सिलेक्शन होगी। ठीक है, कंट्रोल Z कर लेते हैं। आपने थोड़ा सा जूम इन कर लेना ताकि इसके एजेस आपको नजर आए। बहुत स्मूथली आपने सिलेक्शन करनी है। माउस आपका बहुत ही ध्यान से चलना चाहिए। मेरे माउस जो है ना वो बहुत इसकी सेंसिटिविटी हाई की हुई है, तो इस वजह से इसकी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। तो आप ध्यान रखिएगा, अपने माउस की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। उसके अलावा अगर आपने अपनी सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करना है तो कंट्रोल D कर सकते हैं। और अगर आपकी सिलेक्शन चलती ही जा रही है, अक्सर ऐसे सिलेक्शन कहाँ तक चला, एस्केप दबा देंगे ताकि सिलेक्शन होती है वहां से वापस आ जाएगी। अब अगर आपने ये सिलेक्शन जैसे सपोज अगर मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्शन कर लेती हूँ, ये मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया है, मैं चाहती हूँ ये वाला सिलेक्शन एरिया जो अलहदा निकल के आ जाए, मैं क्या दबाऊंगी कंट्रोल J करके इसकी लेयर वाइज कॉपी ले लूंगी। लेयर वाइज कॉपी का मतलब क्या होता है कि वो एक अलहदा सी लेयर पे आपकी ये बन के आ जाएगा। ये अलहदा से आप इसको फिर कहीं भी मूव भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने अगर आपने कटआउट निकालना है और किसी ये कटआउट निकाल के आपने किसी और तस्वीर के ऊपर जाके लगाना है तो ये तब यूज होता है। सो आई होप आपको ये वाले टूल की समझ आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा है पॉलीगोनल लेसर टूल। पॉलीगोनल लेसर टूल जो सा होता है ये आपका एक पॉलीगोन फॉर्म में जो आपकी चीजें होती हैं उनको सेलेक्ट करता है। जो सपोज अगर कोई बिल्डिंग्स वगैरह है तो अगर आपने उसकी सिलेक्शन निकाल के उसका कटआउट निकालना है तो तब आप ये टूल यूज करेंगे। आप क्या करेंगे, सिंपली उसके एजेस पे जाके क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्शन हो जाएगी। हम कोई इमेज ले लेते हैं यहाँ से, कोई भी बिल्डिंग की हमारे पास आ गई है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ। पॉलीगोनल लेसर टूल की ये खासियत है, ये आपको डायगोनल लाइंस देती है, स्ट्रेट लाइंस देती है। जैसे लेसर टूल आपको इरेगुलर लाइंस दे रहा था ना, पॉलीगोनल लेसर टूल आपको डायगोनल लाइंस देता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देता है। मैंने अगर यहाँ एक क्लिक कर दिया, अगर मैं अब लाइन को जहां मर्जी लेके जाना चाह रही हूँ तो देखिए उसके साथ लाइन चलती जा रही है, लाइन चलती जा रही है। अगर मैं यहाँ आके छोड़ दूंगी तो यहाँ आके एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। शिफ्ट दबा के भी आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, ठीक है। मैं शिफ्ट के साथ यहाँ पे आके क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ तक मेरी सिलेक्शन हो गई है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक करनी है तो मुझे बीच वाला जो सा एज है इसके ऊपर क्लिक कर देना, तो यहाँ तक भी सिलेक्शन होगी। यहाँ तक अब सिलेक्शन होगी। अक्सर ऐसे होता है कि ये आपका चलता ही जा रहा है। गलती अगर कहीं आपसे गलती हो जाती है, आपने सिलेक्शन यहाँ पीछे करनी थी और अगर सिलेक्शन यहाँ हो गई है तो आप पीछे कैसे जाएंगे। आप बैक स्पेस दबाएंगे तो आपकी सिलेक्शन पीछे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। इस तरह आपने अपनी शेप का एक कटआउट निकाल लेना है। और अगर आपने लेयर वाइज कॉपी लेनी है तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कंट्रोल J की मदद से आप लेयर वाइज कॉपी लेंगे तो वो आपका एक अलग से कटआउट बन के आ जाएगा। फिर आप इसको अपने लिहाज से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो।
हमारा ऊपर वाले इसके ऑप्शन जो से है ये यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। आपके अगर आपने सिलेक्शन वाई करनी है तो आपने लेयर वाई पे रखना है। इसकी ऑटो सेलेक्ट पे चेक होना चाहिए और आपकी शो ट्रांसफॉर्म पे भी नहीं, मूव टूल का मैं बता रही हूँ, ठीक है। और पॉलीगोनल लेसर टूल जो सा है वो भी उसके ऑप्शन जो से हैं वो वैसे के वैसे ही हैं जैसे आपने पहले लेसर टूल के पढ़े थे, ठीक है। ये वाला भी ऑप्शन हमारा हो गया, इसको भी हम बंद कर देते हैं। हमारा अब थर्ड वन है लेसर टूल के अंदर मैग्नेटो लेसर टूल। इसकी सिलेक्शन करने के लिए आप थोड़ा-सा अपनी इमेज को बड़ा कर लें और उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करते जाना है और आपको क्योंकि आपको सर्कल में चाहिए तो आप उसके बिल्कुल सर्कल में एजेस पे क्लिक करते जाएँगे। क्लिक नहीं किया मैंने, सिर्फ़ इसके ऊपर फेर रही हूँ। मैं माउस को सिर्फ़ इसके ऊपर फेर रही हूँ, मैंने क्लिक कहीं भी नहीं किया। मैं अगर क्लिक बीच में कहीं आके करना चाहती हूँ आप कर भी सकते हो, ठीक है। यहाँ से आके मैंने बहुत ही स्मूथली बस उसके एजेस के ऊपर फेर रही हूँ माउस को, अपने कर्सर को बिल्कुल इसके एजेस पे ला के रखा हुआ है और मैं इसकी सिलेक्शन कर रही हूँ। खुद ब खुद आपको इसकी डॉटेड लाइन बना के दे रहा है। और यहाँ पे आके मैंने एंड कर दिया। अब देखिए उसने बहुत ही स्मूथली इसकी सिलेक्शन कर दी है। अच्छा, आपको ये नज़र आ रहा है कि नीचे से सिलेक्शन हमारी थोड़ी-सी रह गई है। हम दोबारा से इसकी सिलेक्शन बना लेते हैं शिफ्ट की मदद से। शिफ्ट दबा के रखेंगे और वो प्लस करता जाएगा इस एरिया को। ठीक है, उसने सिलेक्शन कर दिया और अब हमने इसकी लेयर बाय कॉपी ले लेनी है कंट्रोल जे की मदद से। ठीक है, अब ये हमारी सिलेक्शन निकल के आ गई है, ठीक है। अब अगर आपने इसका डाउन पर किसी और बैकग्राउंड इमेज पे लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हो, ठीक है। ये वाला अभी हमारा टूल हो गया। इसके जो ऊपर हैं ये भी आपने पढ़ चुके हैं, बस आपने इसके विड्थ का ध्यान रखना है कि आपने कितनी विड्थ तक आपने अपने कर्सर को लेके जाना है। ये विड्थ तब होती है।